आज मैं आपसे इस छोटी सी वीडियो में पूर्णिमा के व्रत के बारे में बात करने जा रही हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको इसमें पूर्णिमा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी मिलेगी और क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे व्रत रखना है, क्या खाना है और पूर्णिमा का व्रत रखने के फायदे क्या है, तमाम तरह की जानकारी है आपको मैं अब इस छोटी सी वीडियो में देने जा रही हूं। लेकिन हमेशा की तरह वीडियो की शुरुआत बिलीव इन कर्मा। सबसे पहले इंसान को अपने कर्मों पर बिलीव होना चाहिए। पूर्णिमा जैसे कि नाम से ही पता लगता है कि जिस दिन चंद्रमा पूरा होता है, बड़ा खूबसूरत माहौल होता है। पूर्णिमा हर किसी को पसंद आती है। हर महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, साल में टोटल 12 पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा इसे हम फुल मून नाइट भी कहते हैं, यानी कि चंद्रमा जब आसमान में पूरा दिखाई देता है, फिर चंद्रमा घटना शुरू हो जाता है। 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। ऐसा श्राप राजा दक्ष की तरफ से चंद्रमा को था और राजा दक्ष के दामाद थे चंद्रमा। अगर आप कभी शिव पुराण पढ़ेंगे तो आपको ये सारी कहानी समझ में आएगी। जब पूरी तरह से क्षय होने का वरदान दे दिया गया दक्ष की तरफ से, क्योंकि दक्ष की बेटी उनके साथ खुश नहीं थी, तब शिव ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया और ये वरदान दिया कि ऐसा नहीं है कि तुम पूरी तरह से क्षय हो जाओगे। अगर चंद्रमा पूरी तरह से क्षय हो गया, चंद्रमा मन का कारक, मां का कारक, तो फिर संसार में बड़ी परेशानी हो जाएगी। पूर्णिमा का व्रत रखने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है। पूर्णिमा का व्रत रखने से धन आता है। पूर्णिमा का व्रत रखने से मानसिक परेशानियां दूर होती हैं। पूर्णिमा का व्रत रखने से मां के साथ रिश्ते अच्छे होते हैं। पूर्णिमा का व्रत रखने से धन आता है। पूर्णिमा का व्रत रखने से मूड स्विंग्स और एंजाइटी जैसी परेशानियां दूर होती हैं। पूर्णिमा का व्रत रखने से अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ बैठा है, शनि के साथ बैठा है, केतु के साथ बैठा है, चंद्र ग्रहण दोष है या विषयो दोष है, इन सब कष्ट और तकलीफों से आपको निजात मिलती है। पूर्णिमा का व्रत अपने आप में एक बहुत ही खास और ब्यूटीफुल व्रत है। ऐसा नहीं है जिसका चंद्रमा पीड़ित हो उसे ही पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए। जिसे लक्ष्मी मां की असीम कृपा चाहिए हो और जो मन से हमेशा प्रसन्न रहना चाहता हो, जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता हो, सक्सेस पाना चाहता हो, उसे भी पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए। किसी भी पूर्णिमा से हम पूर्णिमा का व्रत रख सकते हैं। इसके लिए शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष तो देखने की जरूरत ही नहीं होती है। पूर्णिमा के व्रत में हम शिव की पूजा करते हैं। पूर्णिमा के व्रत में हम चंद्रमा की पूजा करते हैं। पूर्णिमा के व्रत में रात्रि के टाइम पर हम चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करते हैं। इसमें एक टाइम भोजन किया जाता है। सफेद वस्त्र पहनकर इसमें पूजा करनी चाहिए। सुबह व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर हाथ में पुष्प, पैसे, चावल लेके संकल्प लेना चाहिए कि मैं पूर्णिमा के व्रत रखने जा रहा हूं या जा रही हूं। 21 रखूंगी, 1 साल के रखूंगी, 12 रखूंगी या जीवन रखूंगी, मीठे रखूंगी, नमकीन रखूंगी या मीठे नमकीन दोनों रखूंगी। सुबह जल्दी उठें जब तो नहाने के पानी में गुलाब जल या इत्र मिलाकर नहाएं और नहाने के बाद प्रभु का नाम जरूर लें, आराधना अर्चना प्रभु की जरूर करें और शिव की पूजा करें। शिव मंदिर जाए, शिव पर इस दिन गंगा जल अर्पण जरूर करें। इस पूर्णिमा की पूजा में आपको शाम के टाइम पर लक्ष्मी मां की पूजा करनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम शुक्रवार वाले दिन वैभव लक्ष्मी की पूजा करते हैं। मां को पुष्प अर्पण करें, खीर का भोग लगाएं, खीर बनाएं, लक्ष्मी मां को भोग अलग लगाएं, चंद्रमा की खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखकर स्वयं भी खाएं और परिवार को भी खिलाएं। इस दिन चंद्रमा की रोशनी में खड़े होकर खाना खाना ओए होए बेहद उत्तम। चंद्रमा की रोशनी में स्नान करना बेहद उत्तम। चंद्रमा के मंत्र जाप करना बेहद उत्तम। शिव का रुद्राभिषेक करना बेहद उत्तम। इस दिन हवन करना बेहद 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 उत्तम। महालक्ष्मी का कनक धारा स्त्रोत्र पढ़ना बेहद उत्तम। इस लहसुन प्याज नहीं खाया जाता, मांस मदिरा नहीं खाया जाता, नाखून बाल नहीं कटवाए जाते। इस दिन किसी तरह की नशेबाजी को नहीं किया जाता। मां के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है, वो मां हो या सासू मां हो। इस व्रत में आपको शिव पूजा, महालक्ष्मी पूजा और चंद्र पूजा करनी होती है। पूर्णिमा वाले दिन आप भगवान विष्णु का अपने घर के अंदर विष्णु सहस्त्र नाम या सत्यनारायण भगवान की कथा भी कर सकते हैं। इससे लक्ष्मी मां बेहद प्रसन्न होती हैं और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं। किसी भी पूर्णिमा पर काले नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। किसी भी पूर्णिमा पर बाल खोलकर भगवान की पूजा आराधना अर्चना नहीं करनी चाहिए। पूर्णिमा वाले दिन आपको पानी में दूध डाल के स्नान करना बेहद उत्तम होता है। महादेव पर काले तिल दूध अर्पण जरूर करना चाहिए। पूर्णिमा वाले दिन आपको महालक्ष्मी को दूध, दही, शहद, चीनी, घी से आपको मां लक्ष्मी को स्नान करवाना चाहिए, उनका अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद वो दूध, दही, शहद, चीनी, घी घर के सभी लोगों को चन्नामत की तरह ग्रहण करना चाहिए। पूर्णिमा वाले दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको आम के या केले के
पत्ते जरूर लगाने चाहिए। इस दिन ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन जरूर कराना चाहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो हर पूर्णिमा पर आपको ब्राह्मण को वस्त्र दान जरूर करने चाहिए। एक बात मैं आपको खुलकर बता दूं कि पूर्णिमा वाले दिन अपने घर में हवन करना, पूर्णिमा वाले दिन अपने घर में लोबान का धुआं देना, पूर्णिमा वाले दिन महालक्ष्मी की पूजा करना, पूर्णिमा वाले दिन पॉजिटिव रहना, पूर्णिमा वाले दिन मैनिफेस्ट करना, पूर्णिमा वाले दिन मंत्र लिखना, पूर्णिमा वाले दिन कुछ ना कर सको तो किसी एक जरूरतमंद व्यक्ति को भरपेट भोजन कराना बहुत उत्तम रहता है। और पूर्णिमा किसी भी दिन पड़े, इस दिन आपको तुलसी की पूजा करनी चाहिए, सिवाय संडे के। संडे को तुलसी की पूजा नहीं कर सकते। इस दिन अगर आप तुलसी की पूजा आराधना अर्चना करते हैं, तुलसी पर चुन्नी अर्पण करते हैं, पूर्णिमा वाले दिन तुलसी की 108 परिक्रमा करते हैं, तुलसी पर थोड़ा सा गन्ने का रस अर्पण करते हैं तो दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। पूर्णिमा का उद्यापन करने के लिए आखिरी दिन आप महादेव पर खीर का भोग लगाएं, भगवान का रुद्राभिषेक करें, चंद्रमा को खीर का भोग लगाएं। 1 लोटा ले चांदी का, उसमें दूध और थोड़े चावल और थोड़ा दूध मिलाकर, गंगा जल मिलाकर चंद्रमा को आप अर्घ जरूर दें। ये ऐसे हर पूर्णिमा पर भी करना है आपको, और जिस दिन आप उद्यापन कर रहे हैं उस दिन तो खास कर करना है। आपने करने के बाद आपने पूर्णिमा पूरा दिन व्रत रखना है, पूरा खीर का भंडारा करना है। वो खीर का भंडारा चावल का भी हो सकता है, वो खीर का भंडारा साबूदाने का भी हो सकता है, वो मखाने की खीर भी हो सकती है। उसके बाद उस खीर को खाकर आपको प्रणाम करना है प्रभु को कि मैं आपके व्रत का उद्यापन कर रही हूँ। और जिस दिन उद्यापन करे उस दिन विष्णु और लक्ष्मी जी के कपड़े किसी ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भी दक्षिणा सहित जरूर दें। पूर्णिमा पर अपने घर में शंख जरूर बजाना चाहिए और उसके बाद 1-2 पूर्णिमा छोड़कर दोबारा से आप पूर्णिमा शुरू कर सकते हैं। मेन है कि पूर्णिमा की कथा आपको जरूर पढ़नी चाहिए। ये आप चंद्रमा की रोशनी में भी पढ़ सकते हैं और सुबह 4-5 बजे जाकर मंदिर में बैठ के शिव के सामने भी पढ़ सकते हैं। और आपको चंद्रमा के सामने दीपक जरूर जलाना चाहिए। जो पूर्णिमा पे शिव के आगे दीपक जलाते हैं, जो चंद्रमा के आगे दीपक जलाते हैं, उनका जीवन प्रकाशमय हो जाता है। और ये फुल मून की जो रात होती है आपके जीवन में प्रकाश लाती है, क्योंकि चंद्रमा जब आसमान में अंधेरा होने के बाद रोशनी लेकर आता है, वैसी ही रोशनी आपके जीवन में आ जाती है जो लोग अपने जीवन में पूर्णिमा का व्रत रखते हैं। अगर अभी आप मेरे परिवार का हिस्सा बने हैं तो आपका स्वागत, अभिनंदन है। मुझे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी पर भी फॉलो करें। अपना प्यार हर जगह दें और याद रखिए पूर्णिमा का व्रत जीवन के अंदर मनो इच्छा को बढ़ाने वाला होता है, मन के सपने पूर्ण करता है। इस दिन आपकी माँ अगर आपको कोई चांदी की वस्तु दे, या आप अपनी माँ को किसी मंदिर लेकर जाएं, या आप अपनी माँ को चांदी की कोई वस्तु दें तो अत्यधिक उत्तम होता है। कमेंट्स में जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस में बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें